अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम जानेंगे दुआ को किस तरह से हम करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल करे। यूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब जिस तरह से भी उससे मांगते हैं वो ज़रूर देता है, अता करता है। बेशक अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी कोशिश यही करनी चाहिए कि हम भी उससे इस तरह से दुआ करें, इस तरह से उसे मनाएं कि वो हमसे राज़ी हो जाए और हमारी दुआ को दिल से कबूल कर ले। और नाज़रीन इकराम, दुआ का तरीका जो आज हम बता रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और इस दुआ के तरीके को आप दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी जो चाहते हैं दुआ मांगना, अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना, लेकिन उन्हें तरीका नहीं आता है किस तरह से उससे मांगे, तो वो लोग भी इसी तरीके से दुआ मांगे। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा है और हम सबको सही से सलीके से इबादत करने की तौफीक दे। तो चलिए दुआ का तरीका हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले दुआ करने से पहले सूरह फातिहा और दुरूद शरीफ पढ़ें और दिल में पूरा यकीदा होना चाहिए। और उसके बाद दुआ इस तरह से करें, या अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं, तू करीम है और तू हम पर अपना करम फरमा और रहम फरमा। और फिर अपने वालिदैन के लिए, सारी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और फिर या अल्लाह, तमाम मुसलमानों की जान और माल और औलाद और इज़्ज़त आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। इस तरह से दुआ करें और दिल से करें। फिर उसके बाद अल्लाह से इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफ़ीक मांगे और उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक के लिए दुआ करें। फिर अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह हमें नमाज की पाबंदी नसीब करे और हमारी इबादतें और रोज़े वग़ैरह को कबूल करे। और अल्लाह हमारी ज़ुबान पर हमेशा के लिए कलमाए तैयबा जारी कर दे। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें कामिल ईमान वाला नसीब फरमाए। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें पूरे रमज़ान की नेमतें और जो भी गुनाह होते हैं उनसे बचने की तौफ़ीक दे। और फिर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, करम की बारिश फरमा और रिज़्क़ हलाल अता फरमा। और अल्लाह हमें दीन इस्लाम के अहकाम पर चलने की तौफ़ीक दे। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें कभी भी अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। नाज़रीन इकराम, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। और अल्लाह से हज के लिए भी दुआ ज़रूर करें। हम सब की ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम तरीन हिस्सा है हम सब की ज़िंदगी का, तो हज के लिए और उम्रे के लिए भी दुआ करें। फिर अल्लाह से झूठ, ग़ीबत, बुग़्ज़, कीमना और झगड़े फसाद से दूर रखने के लिए दुआ मांगें। फिर अल्लाह से दुआ करें तंगदस्ती, खौफ, घबराहट और कर्ज़ वग़ैरह से भी दूरी के लिए दुआ करें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें शैतान और दज्जाल के फितने और नफ्स के शर से महफूज रख। और ए अल्लाह, मेरे सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ कर दे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह औरतों को बेपर्दगी से बचा ले और बापर्दा रहने की तौफ़ीक दे। हर छोटे बड़े के लिए दुआ करें और दुआ करें, अल्लाह हर छोटी बड़ी बीमारी से हमें तमाम और तमाम मोमिनीन को महफूज रख और हम सब को अल्लाह तकवा और परहेज़गारी अता फरमा दे। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक अता फरमा। और अल्लाह से क़यामत के दिन हमें प्यारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमाए। इस दुआ को भी ज़रूर मांगे। और अल्लाह क़यामत के दिन हमें हमारे प्यारे नबी पाक की शिफ़ात नसीब फरमा। और ए अल्लाह, अपनी और अपने नबी की मोहब्बत को हमारे दिल में उतार दे। यही सब दुआएं करनी हैं। और अल्लाह से ये भी दुआ करनी है कि अल्लाह हमें मौत की सख्ती और कब्र के अज़ाब से बचा ले। ए अल्लाह, मुनकर नकीर और सवालात हम पर आसान फरमा। और इसके बाद ये भी दुआ कर लें कि अल्लाह क़यामत के रोज़ हमें अपना दीदार नसीब फरमा और हमें क़यामत की गर्मी और जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। और अल्लाह से ये भी दुआ कर लें कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा और हमारे अमाल नामे को हमारे दाहिने हाथ में नसीब फरमा। अल्लाह हमें तमाम मोमिन और मोमिनों को हश्र की रुसवाई से बचा। अल्लाह, अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। अल्लाह से ये सब दुआएं करेंगे, हम सब की ज़िंदगी और हमारी आखिरत हसीन हो जाएगी। और अल्लाह से पुलसिरात पर बिजली की तरह गुजरने की भी तौफ़ीक मांगे। और अल्लाह से हमेशा नेकी और खैर मांगे।
नाज़रीन इकराम, बहुत से लोग होते हैं अल्लाह से दुआ तो करते हैं, नमाज़ी परहेज़गार भी होते हैं और दुआओं में वो क्या मांगते हैं वो खुद ही जानते हैं। किसी को दौलत चाहिए होती है, किसी को शोहरत चाहिए होती है, किसी को पैसा चाहिए होता है, किसी को ख़जाना चाहिए होता है। लेकिन असल में हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी आखिरत के लिए जो ख़जाना है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए और आखिरत के लिए जो नेमतें हैं, वो मांगना भूल जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये जो कुछ भी दुआएँ बताई गई हैं, बेशक आप मांगेंगे तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों ही हसीन हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया में भी नवाजेगा और आखिरत में भी। और दुनिया में ही नहीं रहना है हम सबको, आखिरत का भी हम सबको ख्याल रखना है। इसलिए हम सबको इन्हीं दुआओं के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने दिल की ख्वाहिशातों को बयान करना है। तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की दुआओं को कबूल करे और हम सबको सच्चे दिल से दुआ करने वाला मोमिन मुसलमान बना दे। नाज़रीन इकराम, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी लोग गुमराह हैं और दुआओं में खाली वो दौलत और शोहरत के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं, तो वो लोग भी दुआएं दिल से मांगने लगें। खुद के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं उन सब के लिए दुआ मांगें। तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरों के लिए दुआ करने वालों की दुआएँ पहले कबूल करता है। और आप लोग भी दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और सब आपके मुस्तहक बने। अल्लाह हाफ़िज़।